हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे होंगे। और किट्टू तो 12:30 बजे ही स्कूल से आ जाता है। तो स्कूल से आने के बाद मैं उसे खाना वाना खिला देती हूँ और फिर वो खुद से ही होमवर्क करने को बैठ जाता है। तो ट्यूशन स्कूल दोनों का होमवर्क कर रहा है। और जब भी मैं उसे दोपहर के टाइम होमवर्क कराने के लिए बिठाती हूँ ना, तो मैं प्रॉपर उसके पास ही बैठती हूँ। मैं इधर उधर हिल जाऊँगी ना तो ड्राइंग में लग जाता है। तो जब भी वो होमवर्क करता है मैं उसके साथ ही रहती हूँ। और वैसे बुक वगैरह पढ़ता रहेगा, अपने मन से कुछ करेगा, फिर तो मैं कुछ नहीं कहती। बट होमवर्क में ना इधर उधर मेरी नज़रें भटकी और वो कुछ की जगह कुछ लिख के भाग जाता है। पर सबसे ज़्यादा दिमाग ना उसका ड्राइंग में चलता है। तो जो बुक कॉपी की पिछला हिस्सा होता है ना, वहाँ ड्राइंग बनाने लगेगा चोरी छुपके। जब देखेगा मम्मी आ रही है तो फिर वो अपना काम करने लगेगा। तो अभी मैं होमवर्क करवा रही हूँ किट्टू का। और आजकल ना हमारे हरियाणा में 5 तारीख को इलेक्शन है, तो उसी की इतनी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है ना, नारे लग रहे हैं गलियों में। तो होमवर्क करवाने के बाद मैं और किट्टू हम दोनों सो गए थे। और यहाँ देखो, लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं है सोने का, पर फिर भी मैं उसे ज़बरदस्ती 1 घंटा सुला ही देती हूँ, ताकि इससे ना अच्छा रहता है। फिर मैं सो के उठी तो मैं किट्टू को इस ट्यूशन भेज दी और मैं काम पे लग गई। तो मुझे मशीन का काम भी बहुत सारा आया हुआ था, 24 पैंट का ऑर्डर था। तो कुछ काम तो हस्बैंड जी करके गए थे और कुछ काम मैं कर रही हूँ। तो डायरेक्ट सो के उठ के और बस फेस पे पानी मारा है, पानी पिया और मशीन पे बैठ गई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मुझे मशीन पे भी काम करना है। और मैं कुछ भी नहीं करी, बस फटाफट उठी और मशीन पे आके बैठ गई। तो मैंने फिर अपने मशीन का काम किया। और मैं प्रॉपर पैंट तो नहीं बनाती हूँ, पर हाँ कुछ कुछ काम क्या, आधा से ज़्यादा काम मैं जानती हूँ और कर भी देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी का यही काम है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपके घर में बिजली वाला मशीन है, आप क्या सिलती हो, क्या काम करती हो। तो मेरे हस्बैंड जी का ये फैब्रिकेशन का काम है। उनका स्कूल की ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह बनाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत काम घर पे भी कर लेती हूँ और हस्बैंड जी दुकान पे जाके काम करते हैं। मतलब हमारी अपनी दुकान नहीं है, बट हाँ रिश्तेदार में ही हमारे जेठ जी हैं ना, उन्हीं की शॉप है, उन वर्कशॉप है। तो वहीं पे काम करते, सब अपनी ही फैमिली वाले लोग हैं। और मेरे लिए मशीन घर पे भैया दे दिए कि मुझे मशीन चलाना आता है ना, इसलिए भैया बोले कि निशा को भी एक मशीन दे दो, वो घर पे काम करती रहेगी। तो यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ। और रोज़ रोज़ तो नहीं मिलता है काम, कभी कभार मिलता है, हफ्ते में 3-4 दिन ही मिलता है मेरे को। फिर काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं इधर आ गई जोत बत्ती करने। शाम का टाइम हो गया था, 6:30 बज रहे थे, 6:30 या 6:45 ही हो रहा होगा। तो मेरा मंदिर ना टूट गया है, बट मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि या दिवाली के आसपास मैं मंदिर ले आऊँ। मैंने यहाँ भगवान जी को रखा है किचन में। मतलब किचन तो नहीं बोलूँगी, स्टोर रूम बोलूँगी। स्टोर रूम भी नहीं बोलो इसको, मतलब ऐसे है तो किचन टाइप में, बट यहाँ मैं खाना नहीं बनाती हूँ, खाना उस कमरे में बनाती हूँ। यहाँ बस सामान रख रखे, स्टैंड वगैरह किचन का सामान होता है वो। तो यहीं पे मैं भगवान जी को रख रखी हूँ। और कहते हैं ना, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, कण कण में भगवान बसे हुए हैं। तो मैं बाहर भी दिया जलाती हूँ दरवाजे पे। दिया विया तब तक जला रही थी कि ट्यूशन से आके और वो सो गया टीवी देखते देखते। फिर मैं उसने खाना भी नहीं खाया। और ये अभी टाइम हो रहा होगा, हाँ 6:45 का टाइम हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं खाना भी नहीं बनाई थी। तो फिर मैं किट्टू को इस कमरे में, अपने कमरे में लेके आई। वो पापा के कमरे में सो रहा था। फिर मैंने उसे मुंह हाथ धुलाया, उठाया और फिर मैं उसे प्रसाद दी। प्रसाद के नाम पे ना वो बहुत खुश हो जाता है, बिल्कुल चुन चुन के प्रसाद खाएगा, सबके हिस्से का प्रसाद खा जाता है वो। तो प्रसाद वगैरह खिलाने के बाद मैं उसको खाना खिलाई। तो खाना बनाया नहीं थी, बट हाँ सुबह की रोटी थी और उसे चीनी रोटी खाना था। सुबह की सब्ज़ी ना थोड़ी तीखी हो गई थी तो उसने खाया नहीं। तो मैंने उसे चीनी और रोटी खिलाया। ये हो रहता है ना कि बच्चों को ना खाना खिला के सुला देने से ना अपने दिल को भी शांति मिलती है। और भूखा जब बच्चा सोए ना, तो फिर हमें भी खाना नहीं जाता पेट में। ऐसा लगता है यार बच्चा मेरा भूखा सो रहा है, हम लोग खाना खा के सोएंगे। फिर भी मैंने खाना इसे खिला दिया। उसके बाद बंदा सोया नहीं। फिर 11 बजे तक जगा ही रहा, सोया नहीं। मैं कह रही अभी खाना खाने से पहले तो तुम्हें बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी, अब इसको देखो। कुछ ऐसा ही रहता है इसका हाल। और फिर होमवर्क करने बोला तो नखरे करने लगा, नहीं मम्मी नींद आ रही है मुझे। इसको मैं पास में बैठ के ही होमवर्क करवाती हूँ तो ये करता है, नहीं तो नहीं करता, इधर उधर बस खेल कूद में ही भागता रहता है। और
खाना वाना खिला के फिर मैं अपना खाना बनाने जाऊंगी। तो आज मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो आज मेरे लिए पतिदेव दूध लेके आए हैं। आय हाय, अगर ऐसी सेवा आप मेरी रोज करेंगे ना तो माँ कसम मैं खुशी से मर जाऊँ। तो ये है दूध का ग्लास। इतना दूध अगर रोज पीऊँ तो बहुत मोटी हो जाऊंगी। और यहाँ किट्टू सो रहा है, तो चलो अब दूध पी लेते हैं। किट्टू, किट्टू, दूध में चीनी डाला आपने? चीनी डाला? मीठा कैसे लग रहा है? छेदी का दूध तो मीठा ही रहता है। इतना मीठा थोड़ी ना होता है। इतना मीठा है तुमने तो पक्का चीनी नहीं डाला ना? तुमने तो डाली। मुझे चीनी वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे फीका दूध अच्छा लगता है। नहीं यार, चीनी नहीं है, बहुत दिनों बाद पिया है ना तो इसलिए दूध मीठा लग रहा है। चीनी नहीं है। अब देखो फीका फीका लग रहा है। खाली पीली उनको आवाज़ लगा दी है। और हम लोगों का भी खाना पीना सब हो गया है, बस सोने की तैयारी है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद दूध पी रही हूँ। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है, बहुत, पर मैं पीती नहीं। पर आज मेरा मन कर गया कि मैं दूध पी के सोऊंगी। तो मेरी तरह किस किस को दूध पीना पसंद है कमेंट करके बताइएगा। गुड नाइट।